हेलो बच्चों। तुम जैसे टैलेंटेड बच्चे जो होते हैं ना, वो सोडे में इस बबल की तरह होते हैं, अपने आप ऊपर आ जाते हैं। और मैं तुमको ट्रिग्नोमेट्री का बबल बना दूंगा, एकदम बबल बना दूंगा ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री की दुनिया में तुम आ जाओगे ऊपर, और ट्रिग्नोमेट्री तुम्हारा हो जाएगा एकदम भन्नाट। और आज हमारा ट्रिग्नोमेट्री का जो लेक्चर नंबर 4 है, इसमें हम शुरू करेंगे जो प्रीवियस लेक्चर में हमने 2 सवाल आपको एज अ होमवर्क दिए थे। अभी तक के ट्रिग्नोमेट्री के सफ़र में बेसिक कई सारी चीज़ें अपन सीख चुके हैं। आज अपन इन 2 सवालों से अपने सफ़र की शुरुआत करते हैं। अपने को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है इन दोनों को। मैंने आपको बताया था कि 2 रूल्स हैं। एक बार मैं दोनों रूल्स आपको वापस बता दूं, उसके बाद फिर इन दोनों सवालों को अपन रिपीट करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे और फिर आगे मूव करेंगे। करेक्ट है। यहाँ पे देखिए साइन 4 पाई माइनस थीटा और कोस 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, ये 2 वैल्यूज़ मैंने लिखी हुई हैं। अगर आप एंगल्स देखिएगा तो यहाँ पे बनता है 0 डिग्री का एंगल, जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे बनता है 0 डिग्री का एंगल। जब हमारी ये इनिशियल लाइन हो और यही हमारी हो फाइनल लाइन, ठीक है ना, तो यहाँ बनता है 0 डिग्री का एंगल या 0 रेडियन का एंगल बोल सकते हैं। फिर ये फाइनल लाइन घूमी, यहाँ आकर के बनता है पाई, फिर और घूमे यहाँ पे बनता है 2 पाई, फिर यूँ घूमे यहाँ 3 पाई, फिर यूँ घूमे यहाँ 4 पाई एंड सो ऑन। यहाँ घूमते रहो आप 5 पाई एंड सो ऑन, ये एंगल्स बनेंगे। करेक्ट है। और अगर आपकी इनिशियल लाइन मान लो ये है और आप घूमते हो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो यहाँ घूमते हो तो नेगेटिव एंगल बनेगा। ये फाइनल लाइन है, ये इनिशियल लाइन है, तो ये जो आपका एंगल बनेगा वो बनेगा माइनस पाई का एंगल। तो और यहाँ और आगे घूमोगे तो -2 पाई, फिर घूमोगे -3 पाई। तो कहने का मेरा मतलब ये है -पाई, -3 पाई, -5 पाई। यहाँ बनेगा -2 पाई, -4 पाई एंड सो ऑन। आप अगर ध्यान से देखिएगा तो इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, अरे ध्यान से देखिए, इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई वाले जो एंगल्स हैं वो यहाँ बनेंगे, और ओड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई वाले जो एंगल हैं वो यहाँ बनेंगे। आप एक्स एक्सिस को देखेंगे तो जो एक्स एक्सिस पे जो एंगल बन रहे हैं वो सारे एंगल हैं पाई का इंटीग्रल मल्टीपल। ओड है तो यहाँ एंगल बनेगा, इनिशियल लाइन यहाँ, फाइनल लाइन यहाँ। और अगर ओड है तो यहाँ बनेगा इनिशियल लाइन यहाँ और फाइनल लाइन यहाँ। और इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई है तो इनिशियल लाइन और फाइनल लाइन दोनों यहीं पे रहेंगी। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर एंगल बनेगा। बात समझ में आ रही है आपको? तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई वाले जो एंगल हैं वो एक्स एक्सिस पे बनते हैं, और ओड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 वाले जो एंगल हैं वो बनते हैं वाई एक्सिस पे। आप देखें, ये हमारी इनिशियल लाइन है, ये हमारी फाइनल लाइन है। मैं यूं मूव करके गया तो यहाँ जो एंगल बना, कौन सा बना? पाई बाय 2 का एंगल बना, ठीक है ना। यहाँ पाई बाय 2 का एंगल बना, ठीक है। ये पाई का बना, फिर यहाँ मूव करके गया तो यहाँ बना पाई प्लस पाई बाय 2, मतलब 3 पाई बाय 2। यहाँ बना 3 पाई बाय 2 का एंगल, ठीक है। फिर आगे गया मैं तो यहाँ बना 5 पाई बाय 2 का एंगल। फिर इधर घूम करके आया, यहाँ बना आपका 7 पाई बाय 2 का एंगल। फिर आगे गया, फिर आगे बना 9 पाई बाय 2 का एंगल। बात समझ में आ रही है? और आगे गया, यहाँ बना 11 पाई बाय 2 का एंगल एंड सो ऑन, ठीक है। ये जो एंगल हैं, 4 की टेबल के जो नंबर्स आते हैं ना, 4 की टेबल के नंबर्स को पहचानिए आप। 4 की टेबल के नंबर पहचानिए, उन नंबर में से एक माइनस कर दोगे तो 3, 7, 11, 15 आ जाएगा। तो 3, 7, 11, 15 इनके मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 करेंगे तो यहाँ नेगेटिव एक्सिस पे पड़ेंगे एंगल। और 4 की टेबल में अगर एक प्लस कर दूं, 5 कर दूं, 0 में एक प्लस कर दें, 159 उनका मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 करेंगे तो वो पॉजिटिव वाई की डायरेक्शन में ये वाले एंगल बनते हैं। करेक्ट है। नेगेटिव की बात करें, अगर अपन नेगेटिव की बात करें तो माइनस पाई बाय 2 यहाँ बनेगा, ठीक है ना। आप यहाँ देखिए, यहाँ बनेगा माइनस पाई बाय 2, ठीक है ना। यहाँ माइनस पाई बाय 2 बनेगा, -3 पाई बाय 2 यहाँ बनेगा, फिर -5 पाई बाय 2 यहाँ बनेगा, -5 पाई बाय 2 एंड सो ऑन, -7 पाई बाय 2 यहाँ बनेगा एंड सो ऑन। करेक्ट है।
तो आपको सबसे पहले मैंने ये बताया कि एक्स एक्सिस पे बनते हैं इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई वाले एंगल, और जो वाई एक्सिस है हमारी उस पे बनते हैं ओड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 वाले एंगल, ठीक है ना, ओड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 वाले एंगल, ठीक है। अब यहाँ पे अपने को ये मालूम चल गया कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे कौन से एंगल बनते हैं, और कोड्रेंट्स का आइडिया अपने को है। अगर अपने को कोड्रेंट्स का आइडिया है, कोड्रेंट्स की जो साइन स्कीम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस कोड्रेंट में पॉजिटिव नेगेटिव होता है इसका आइडिया है, और किस एक्सिस पे कौन सा एंगल बनता है इस बात का आइडिया है, तो इन दोनों बातों का प्रयोग करते हुए आप कोई भी अलाइड एंगल को सिंप्लीफाई कर सकते हो। इस प्रकार से ये वाला जो एंगल है, साइन ऑफ दिस एंगल, इसको सिंप्लीफाई करके आप लिख सकते हो। बात समझ में आ रही है क्या आपको? अरे समझ में आ रही है क्या? नहीं समझ में आ रही? और ज़्यादा ध्यान से देखिए, समझ में आएगी। और भाई की बताई हुई बात समझ में ना आए ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है ना। इधर देखिए साइन 4 पाई माइनस थीटा, साइन 4 पाई माइनस थीटा का आंसर समझने के लिए आपको दो काम करने पड़ेंगे। एक काम तो करना पड़ेगा, एक्सिस कौन सी पे लाई कर रहा है, ये एक्सिस कौन सी है, इसकी एक्सिस कौन सी है 4 पाई की, और दूसरा काम करना पड़ेगा कोड्रेंट कौन सा है, किसका कोड्रेंट, इस पूरे एंगल का कोड्रेंट कौन सा है, ठीक है। कोड्रेंट चेक करते हैं। ये इनिशियल लाइन है, मैं चला यूं करके 2 पाई, फिर आगे चला 4 पाई, 4 पाई में जोड़ोगे तो आगे जाओगे, बट माइनस कर रखा है तो पीछे ही रह गया, यहीं पे रह गया, तो ये बन गया आपका 4 पाई माइनस थीटा जो एंगल है फोर्थ क्वाड्रेंट में बना, फोर्थ क्वाड्रेंट में बन गया। क्वाड्रेंट की पहचान आपने कर ली। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव, तो पहली बात तो माइनस लग जाएगा। क्या लग जाएगा? माइनस लग जाएगा। और 4 पाई एक्स एक्सिस पे है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर साइन साइन ही रहता है, कोस कोस रहता है, टेन टेन रहता है, कोट कोट रहता है, सिकेंट सिकेंट रहता है, कोसिकेंट कोसिकेंट रहता है। ये चेंज नहीं होते, सीधा आ जाएगा साइन का साइन और आगे लिख दो थीटा, माइनस साइन थीटा। यहां पे दो बातें अपने को समझनी है, बस दो बातें समझनी है। एक बात तो ये समझनी है कि ये है कौन सी एक्सिस पे, दूसरी बात समझनी है कि ये वाला एंगल है किस क्वाड्रेंट में। इन दो बातों का अगर आइडिया लग गया तो आप एक तो साइन जज कर लोगे, इसके क्वाड्रेंट को देख करके साइन जज हो जाएगा, और इस वैल्यू को देख करके ये जज हो जाएगा कि हमारा साइन साइन ही रहेगा या कोस रहेगा क्या। क्योंकि अगर ये वाली एक्सिस के अलोंग अपने को ये एंगल दिया होता, यहाँ पे 4 पाई की जगह वैल्यू दी हुई होती, तो साइन बन जाता कोस, कोस बन जाता साइन, टेन बन जाता कोट, कोट बन जाता टेन, सीकेंड बन जाता कोसिकेंड, कोसिकेंड बन जाता सीकेंड। तो बड़े सिंपल से दो रूल हैं। अब देखिए जरा कोस 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा क्या होगा ये देखते हैं। ये थोड़ा सा अच्छा कर लेता हूँ यहाँ पे। कोस 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, 3 पाई बाय 2 कहाँ है, ऐसे घूमे 3 पाई बाय 2 आया, देख लीजिए 3 पाई बाय 2 आप प्लस करोगे यहाँ पहुँच गए। 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा जो एंगल है वो देखिए यहाँ पे बनता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, अरे भाई फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस होता है पॉजिटिव। कोस हो गया पॉजिटिव। अब कोस जो है इस लाइन के अबाउट 3 पाई बाय 2 कहाँ पे है, 3 पाई बाय 2 इस वाले लाइन के है, इस लाइन के ऊपर है, तो इस लाइन का एंगल अगर लिखा हो तो मैंने बताया है कोस बदल जाएगा साइन में, और इसका आंसर क्या आ जाएगा, साइन थीटा। तो जिन लोगों ने भी कमेंट में आंसर बताए हैं अपने चेक करें कि ये दोनों के दोनों आंसर्स आपके सही थे क्या, और अगर आपके दोनों आंसर सही थे तो आज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपका आंसर सही था या गलत था, ठीक है। और आपके जो कल वाले वीडियो के सारे कमेंट्स मैंने आंसर कुछ कर दिए हैं, बचे हुए कर दूंगा, किसका सही है किसका गलत है, करेक्ट है। चलिए कुछ और बातें पूछता हूँ मैं आपसे, ये तो अपने को समझ में आ गया, ठीक है, साइड कर देते हैं इसको। अब मुझे बताएं कि साइन 8 पाई माइनस थीटा क्या होगा, साइन 8 पाई माइनस थीटा, सोच के बताएं जरा। साइन 8 पाई माइनस थीटा, सेशन को पोज करें, अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें, उसके बाद फिर मेरा आंसर और अपना आंसर देखें सेम है क्या, और अपने कमेंट पे रिकमेंट करें रॉन्ग या राइट। इससे आपका पूरा लेक्चर जो है ना वो एकदम एंगेजिंग चला जाएगा, ठीक है। तो साइन 8 पाई माइनस थीटा को देखते हैं। 8 पाई है ना, 8 पाई कहाँ मिलेगा, 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई यहाँ मिलेगा। तो मतलब ऐसे घूम घूम के आओगे, जैसे ऐसे 2 पाई फिर 4 पाई फिर 6 पाई फिर 8 पाई यहाँ पे आया, फिर 8 पाई में माइनस करना थीटा, प्लस करोगे तो ऊपर जाते हैं लेकिन माइनस करना है, मतलब यहीं रह गए हो आप। तो इसका मतलब जो एंगल बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, माइनस।
और इस वाली लाइन के अबाउट मैंने देखा है 8 पाई इस लाइन के अबाउट आ रहा है, तो इसका मतलब साइन क्या रहेगा, साइन ही रहेगा, तो आंसर आ जाएगा माइनस साइन थीटा। करेक्ट है एकदम। आई होप आपको पूरी बात समझ में आ रही होगी। मुझे बताएं 10 11 पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या होगा। 10 11 पाई बाई 2 प्लस थीटा। 11 पाई बाई 2 को पकड़े कहाँ पे है, 11 पाई बाई 2 देखिए, 11 पाई बाई 2 कहाँ है, यहाँ है 11 पाई बाई 2। मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ घूमा 3 पाई बाई 2 बना, फिर घूमा 7 पाई बाई 2 बना, फिर घूमा, फिर जाके 11 पाई बाई 2 बना, और 11 पाई बाई 2 में थीटा जोड़ दिया तो मैं अब पहुँच गया आगे। 11 पाई बाई 2 में थीटा जोड़ दिया, पहुंच गया आगे, एंगल बन गया ऐसा। ये एंगल आप देखिए कौन से क्वाड्रेंट में है, ये है क्वाड्रेंट नंबर 4 में। क्वाड्रेंट नंबर 4 में 10 क्या होता है, 10 होता है माइनस। माइनस क्वाड्रेंट देखा, इसका क्वाड्रेंट देखा, साइन का मालूम चल गया। अब देखिए इस एंगल को, ये किस एक्सिस का एंगल लिखा हुआ है, वाई एक्सिस का एंगल लिखा हुआ है, और इस एक्सिस के अबाउट जो 10 हमारा है ये बन जाता है कोट। तो आंसर हो गया माइनस कोट थीटा। बात समझ में आ रही है। मुझे एक और बात बताएं, अगर मैं पूछता कोट 11 पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होगा, कोट 11 पाई बाई 2 माइनस थीटा बताइए क्या होगा। कोट 11 पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो 11 पाई बाई 2 कहाँ है, ये 11 पाई बाई 2 है, तो इसका मतलब 11 पाई बाई 2 ऐसे होता 3 पाई बाई 2 7 पाई बाई 2, ऐसे करते करते यहाँ 11 पाई बाई 2 आने ही वाला था, ये 11 पाई बाई 2 आने ही वाला था, बट पहले ही माइनस कर दिया तो यहीं पे रोक लिया उसको। ये जो एंगल बना है ये 11 पाई बाई 2 माइनस थीटा बना है। ये देखिए थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है। कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है, अरे भाई बताओ तुम्हारे भाई को कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है, ये थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है। तो थर्ड क्वाड्रेंट का जो ये एंगल है, यहाँ पे अपन बोल सकते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में होने की वजह से कोट हमारा पॉजिटिव होगा, और इस लाइन के अबाउट देख रहे हैं तो कोट बदल जाएगा 10 में, तो आंसर आ जाएगा प्लस 10 थीटा। क्या आंसर आएगा, प्लस 10 थीटा। करेक्ट है। तो मुझे लगता है कि अब ये सारी कहानी आपको सिंप्लीफाई करनी आ गई होगी। अब आइए इस बात का थोड़ा प्रयोग करते हैं और कुछ और सवाल सॉल्व करते हैं। मैं आपसे अगर पूछूं कि साइन 180 डिग्री की वैल्यू बताओ आप कितनी होगी, साइन 180 डिग्रीज क्या होगा, तो साइन 180 डिग्रीज बताइए क्या होगा, साइन 180 डिग्री। तो साइन 180 डिग्री को अपन यूँ लिख सकते हैं, साइन 180 डिग्री प्लस 0, क्या लिख सकते हैं, साइन 180 डिग्री प्लस 0। अब देखिए 180 डिग्री प्लस 0 लिख दिया अपन ने, तो यहाँ पे देखिए 0 है, ठीक है ना, 0 एंगल ये होता है और 180 डिग्री यहाँ पे होता है, तो इस एक्सिस के ऊपर आ गया ये, ठीक है ना। तो ये वाली जो एक्सिस है इसका एंगल सेकंड या थर्ड किसी भी क्वाड्रेंट में लिख सकते हो आप, तो मैंने सेकंड में लिख लिया, तो इसको लिख लिया प्लस साइन 0, 180 प्लस 0, आप जो है ना यहाँ मान लो यहाँ मान लो एक ही बात है, तो ये हो गया साइन 0, ठीक है। और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो क्लियरली यहाँ से बोल सकते हैं साइन 180 डिग्री कितना हो गया हमारा, 0 हो गया, ठीक है। कुछ और वैल्यूज निकालते हैं, जैसे अपन निकालते हैं कोस 210 डिग्री निकालते हैं, कोस 210 डिग्री निकालते हैं। इसको थोड़ा साइड में शिफ्ट कर लेते हैं अपन, भाई इतना मत मचलो तुम लोग, साइन थीटा कोस थीटा कुछ ज़्यादा ही मचल रहे हैं, ठीक है ना, ज़्यादा मत मचलिए भैया, आखिर में रहोगे तुम हमारे पास ही, ठीक है ना जी। अच्छा, एक कोट थीटा था, ये हमारा टेन थीटा था, हाँ जी। तो मैं बोल रहा हूँ आपको कि मुझे बताएं कोस 210 डिग्री की वैल्यू, कोस 210 डिग्री की वैल्यू अगर अपने को निकालनी है तो आप इसको लिखिए कोस 180 डिग्रीज प्लस 30 डिग्रीज, ठीक है। अब कोस 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री को ध्यान से समझिए, 180 डिग्री तो ये वाला एंगल हो गया ना, ये 180 डिग्री हो गया। अब इससे आगे जाओगे 30 डिग्री यहाँ मिलेगा, मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है, ये थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, कोस नेगेटिव होता है। कोस पहली बात तो नेगेटिव हो गया, 180 प्लस कर रहे हो 30 डिग्री, तो 180 प्लस करते ही थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, और इसके अबाउट आप चेक कर रहे हो तो ये पड़ता है आपका एक्स एक्सिस पे, तो कोस ही रहेगा, तो ये हो जाएगा माइनस कोस 30 डिग्री, ठीक है। और माइनस कोस 30 डिग्री में माइनस यूं का यूं, कोस 30 की वैल्यू उठा के लिख दी मैंने √3/2। कोस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, तो कोस 210 डिग्री हो जाएगा माइनस √3/2। क्लियर है जी एकदम। अब मुझे बताएं सीकेंट, आप सीकेंट बताएं 330 डिग्रीज,
सीकेंट 330 डिग्रीज बताएं आप। सीकेंट 330 डिग्रीज क्या होगा? पहले तो 330 डिग्री एंगल को समझना होगा कौन से क्वाड्रेंट में है, ठीक है। तो 330 डिग्री को मैंने लिखा सीकेंट 360 डिग्रीज माइनस 30 डिग्रीज, ठीक है ना। 330 लविंग एंगल नहीं है, आप ध्यान से सुनिए, 330 लविंग एंगल नहीं है। इस नॉन लविंग एंगल को अपने को लविंग एंगल्स की फॉर्म में लिखना होता है, ठीक है ना। 360 भी एक लविंग है। लविंग क्यों है? क्योंकि यहाँ पे पड़ता है, ठीक है। और 30 डिग्री लविंग इसलिए है क्योंकि सीकेंट 30 डिग्री की वैल्यू हमको मालूम है, ठीक है ना। 30 डिग्री ट्रिग्नोमेट्रिक का बड़ा लविंग एंगल होता है। क्यों? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में वो आता है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में वैल्यू निकाली जा सकती है sin 30 cos 30 tan 30 cos 30 secant 30 cosecant 30 डिग्रीज की। करेक्ट है जी। तो सीकेंट 360 माइनस 30 को समझना है। 360 माइनस 30 का क्वाड्रेंट कौन सा होगा भाई? 360 यहां होता, लेकिन यह 360 माइनस 30, 360 पूरा होने से पहले माइनस कर दिया माइनस 30, तो ये वाला एंगल होगा। ये हो गया पूरा 360 होता, ये 30, तो ये हो गया 360 माइनस 30 डिग्री। तो कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है? फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा जो सीकेंट है पॉजिटिव होता है। भाई देखो, याद होना चाहिए आपको, कोस और सीकेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। तो सीकेंट होगा हमारा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव सीकेंट, और सीकेंट सीकेंट ही रहेगा। दो बातें देखनी है, एक तो पॉजिटिव नेगेटिव देखना है। पॉजिटिव रहेगा, सीकेंट कोसीकेंट बदलेगा या सीकेंट ही रहेगा, वो बताएगा कि ये कौन सी एक्सिस का है। ये हमारा एक्स एक्सिस का है, और एक्स एक्सिस के ऊपर रहते हुए अपने को सीकेंट सीकेंट ही रखना होता है, ठीक है। ये एंगल जिस एक्सिस का हो उससे मालूम चलता है सीकेंट बदलेगा कि नहीं बदलेगा। तो ये हो जाएगा सीकेंट 30 डिग्रीज, और सीकेंट 30 डिग्रीज कितना होता है? 2/√3। सीकेंट 30 कितना होता है? 2/√3। तो अपन को मिल गया सीकेंट 330 डिग्री इक्वल टू 2/√3। तो इस प्रोसेस का इस्तेमाल करते हुए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर अगर लविंग एंगल है तो उसकी वैल्यू अपन बता सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर अगर लविंग एंगल है तो उसकी वैल्यू अपन बता सकते हैं। करेक्ट है। अब देखिए जरा एक और सवाल कर लेते हैं। मुझको बताएं कि 10 870 डिग्रीज क्या होगा? 10 870 डिग्रीज। 10 870 डिग्रीज को लविंग एंगल्स के फॉर्म में ब्रेक कर लेते हैं। तो 10 870 डिग्री को मैंने लिख दिया 900 डिग्रीज माइनस 30 डिग्रीज। 900 डिग्रीज की खास बात क्या है कि जो 900 जो है ना वो 180 इंटू 5 होता है। 180 का 5 बार राउंड मारेंगे तो आता है 900, ठीक है ना। और 900 में से 30 माइनस करना है, तब जाकर के अपने को 870 मिलता है। तो यहां पे समझते हैं कि 900 माइनस 30 कहां मिलेगा अपने को। देखो 180 का एक राउंड, दूसरा राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, फिफ्थ राउंड, 5 राउंड मार लिए तो यहां मिला 900। तो 900 अपने को यहाँ पे नेगेटिव एक्स एक्सिस में मिलेगा, ठीक है ना। और इसमें माइनस 30 करना है, तो इसका मतलब देखो 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, 4 राउंड, 5 राउंड मारने ही वाले थे कि बीच में रुक गए, माइनस 30 करना है अपने को। तो यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है? सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। और सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो ये हो जाएगा माइनस 10 30 डिग्रीज। माइनस 10 30 डिग्री कितना होता है? 1/√3। 1/√3। तो यहाँ अपने को मिल जाएगा 10 870 डिग्रीज इज इक्वल टू माइनस 1/√3। समझ आ रही है? आई होप आपको ये सारी बातें क्लियर होंगी। तो इस प्रकार से किसी भी लविंग एंगल के ऊपर लगा हुआ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो। आपको सोचना पड़ेगा, आपको कोई भी एंगल जब गिवन हो तो सोचना पड़ेगा कि एक तो किसी एक्सिस का एंगल यहाँ पे होना चाहिए और दूसरा यहाँ पे लविंग एंगल होना चाहिए। तो दो लविंग एंगल्स का सम या डिफरेंस करके इसको तोड़ना पड़ेगा, फिर आपको आगे मूव करना पड़ेगा। सवाल एकदम भन्नाट तरीके से आपसे हो जाएगा, ठीक है। एक छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप मुझे बताएं कोट 740 डिग्रीज क्या होगा? 740 डिग्रीज क्या होगा? इसकी वैल्यू आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। कमेंट बॉक्स में लिखें कोट 740 इक्वल टू करके उसकी वैल्यू लिखें। देखते हैं कौन कौन सही बता पाता है, कितने लोगों ने सही समझ लिया है, ठीक है। इतना समझने के बाद एक और खास बात यहाँ पे नोट करनी है आपको कुछ और बातें नोट करनी है। साइन माइनस थीटा, कोस माइनस थीटा, टैन माइनस थीटा, कोट माइनस थीटा, सीकेंट माइनस थीटा,
और कोसिकेंट माइनस थीटा के बारे में ये जानना है, ध्यान से सुनिए भाई की तरफ, ध्यान से देखिए, इधर देखिए आप ध्यान से, कि साइन माइनस थीटा, कोस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, कोट माइनस थीटा, सीकेंट माइनस थीटा और कोसिकेंट माइनस थीटा के बारे में ये जानना है कि साइन माइनस थीटा जो है वो माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा के बराबर होता है, कोट माइनस थीटा माइनस कोट थीटा के बराबर होगा, सीकेंट माइनस थीटा की करेंगे बात, कोसिकेंट माइनस थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा के बराबर होगा। आप देख लीजिए यहां ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन, टेन, कोट और कोसिकेंट के अंदर माइनस है, इस माइनस को पकड़ करके बाहर खींच के ला सकते हो आप, ऐसा बिहेवियर होता है। साइन, टेन, कोट और कोसिकेंट के अंदर जो माइनस है, इस माइनस को पकड़ के बाहर लाके पटक के यहां रख सकते हो, ऐसा बिहेवियर साइन, टेन, कोट, कोसिकेंट का होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है आपको, जो कोस और सीकेंट है, कोस और सीकेंट है, ये बड़े मुलायम फंक्शन होते हैं, ये माइनस साइन को खा जाते हैं, अब्जॉर्व कर लेते हैं। कोस और सीकेंट की खास बात क्या होती है, ये माइनस साइन को हजम कर जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा कोस थीटा। सीकेंट माइनस थीटा में माइनस साइन को सीकेंट हजम कर जाएगा और आंसर आ जाएगा सीकेंट थीटा, ठीक है ना। यहां आपको समझना है कि कोस और सीकेंट को छोड़ करके बाकी माइनस साइन को बाहर फेंक देते हैं, लेकिन कोस और सीकेंट दो ऐसे फंक्शन हैं, ये माइनस साइन को बुला लेंगे, खा जाएंगे, अब्जॉर्व कर लेंगे, बाहर नहीं आने देंगे, ठीक है ना। कोस माइनस थीटा, मोटी भाषा में बात करें तो कोस माइनस थीटा कोस थीटा होता है, सीकेंट माइनस थीटा सीकेंट थीटा होता है। बात समझ में आई कि नहीं? अब टेक्निकल भाषा में समझते क्यों ऐसा होता है। अगर आपको समझना है क्यों ऐसा होता है तो आपको माइनस थीटा की जानकारी आपको होनी चाहिए कि माइनस थीटा क्या चीज़ है। माइनस थीटा क्या चीज़ है, अगर ये मालूम चल गया तो आप ये समझ लेंगे कि ये प्रॉपर्टीज़ मैंने क्यों लिखी हैं। देखिए, थीटा का मतलब होता है आप इस डायरेक्शन में एंगल बना रहे हैं, और माइनस थीटा का मीनिंग है कि आप नेगेटिव में यूं एंगल बना रहे हैं, ठीक है ना। माइनस थीटा, ये बना आपका माइनस थीटा, ठीक है। ये आपका क्या था, ये था आपका प्लस थीटा। तो माइनस थीटा जो है ना, माइनस थीटा इज बेसिकली जीरो माइनस थीटा, माइनस थीटा इज बेसिकली जीरो माइनस थीटा, मतलब जीरो में से आपने थीटा को माइनस कर दिया और बन गया माइनस थीटा। तो जीरो हमारा एक्स एक्सिस के ऊपर है और माइनस थीटा करा तो देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में चले गए हम। फोर्थ क्वाड्रेंट माइनस थीटा जो है ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है, फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है माइनस थीटा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस होने की हिम्मत सिर्फ कोस और सीकेंट करते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस होने की हिम्मत कौन करता है, कोस और सीकेंट करते हैं। तो इसलिए आप कोस और सीकेंट को देखिए, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, दे आर पॉजिटिव, है ना, दे आर पॉजिटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है ना। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है ना, दे आर पॉजिटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव साइन देते हैं ये, इसी वजह से यहां माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में था तो ये प्लस का निशान आया, और कोस में रहा क्योंकि ये 0 डिग्री माइनस थीटा लिखा है और 0 एक्स एक्सिस का एंगल है। अरे एक्सप्लेनेशन समझ में आई क्या? समझ में आने का मांगता है, समझ में आनी चाहिए आपको एक्सप्लेनेशन, ठीक है ना। तो भाई ये बातें याद रखनी है आपको, है ना, कुछ भी हो जाए ये बातें भूलनी नहीं है, एकदम भन्नाट तरीके से आपके माइंड में फिट हो जानी चाहिए। क्वेश्चन जब सोल्व करूंगा, आगे जब पढ़ाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री, इन सारी बातों का मैं प्रयोग करूंगा, तो तब आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए कि यार कैसे लिख दिया मैंने, ये याद कर लीजिए आप इनको, ठीक है ना। अच्छे स्टूडेंट साथ के साथ ही लर्न कर लेते हैं। मैं तो कहूँगा अभी सेशन पॉज कीजिए, पॉज करके पहले एकदम माइंड में फिट कीजिए इनको, उसके बाद आगे चलेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री के सफ़र में अब हमारी थोड़ी अच्छी शुरुआत होने जा रही है, और हम अब ट्रिग्नोमेट्री का जो अलजबरा है उसको थोड़ा और आगे बढ़ा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री के अलजबरा को और जानते हैं, और शुरुआत उसकी कर रहे हैं एक्सपेंशन फॉर्मूला से। हम देखेंगे साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी क्या होता है, इनको एक्सपैंड करें तो क्या होता है। तो अब हमने शुरू कर दिया है एक्सपेंशन फॉर्मूला। क्या शुरू कर दिया है? एक्सपेंशन फॉर्मूला। सबसे पहले हम साइन का एक्सपेंशन सीखने वाले हैं, उसके बाद कोस का एक्सपेंशन सीखेंगे। किसका एक्सपेंशन सीखेंगे? कॉस का एक्सपेंशन। इसके बाद हम सीखेंगे कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी एंड कॉस ए माइनस बी। कॉस का एक्सपेंशन सीखेंगे,
उसके बाद फिर अपन सीखेंगे टेन का एक्सपेंशन। किसका एक्सपेंशन सीखेंगे? टेन का एक्सपेंशन, टेन ए प्लस बी एंड टेन ए माइनस बी। फिर सीखेंगे कोट का एक्सपेंशन, कोट ए प्लस बी एंड कोट ए माइनस बी, कोट ए प्लस बी एंड कोट ए माइनस बी सीखेंगे एंड फिर हो जाएगा खत्म। फिर प्रैक्टिस करेंगे प्रॉब्लम्स को। बात समझ में आ रही है आपको? तो एक्सपेंशन फॉर्मूला में शुरुआत करेंगे अपन साइन ए प्लस बी एंड साइन ए माइनस बी से। तो एक्सपेंशन फॉर्मूला में हम शुरुआत करेंगे साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी के फॉर्मूला से। उसके बाद फिर आगे हम कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला सीखेंगे। फिर टेन ए प्लस बी टेन ए माइनस बी, कोट ए प्लस बी कोट ए माइनस बी। सबसे पहले हम ये वाले फॉर्मूला सीखेंगे और उसके बाद फिर इनके ऊपर बेस्ड कुछ सवाल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं साइन ए प्लस बी के फॉर्मूला के साथ। साइन ए प्लस बी, दिल थाम लीजिए, आने वाला है आपके पास एक भन्नाट फॉर्मूला साइन ए प्लस बी का। पहला ऐसा फॉर्मूला जो 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री के बाद आप कोई ढंग का फॉर्मूला देखने जा रहे हो अलजेब्रिक पॉइंट से। साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कोस बी, अभी का भी याद रख लेंगे। साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी, देख लीजिए आप। और साइन ए माइनस बी डिट्टो बिल्कुल यों का यो कॉपी करके प्लस के निशान की जगह माइनस लगा दीजिए, ये हो जाएगा। अभी के अभी याद कर लेंगे साइन ए कोस बी माइनस कोस ए इंटू साइन बी। फिर से रिपीट कर रहा हूं, साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए इंटू कोस बी, ठीक है ना, साइन ए इंटू कोस बी प्लस, है ना, फिर कोस ए इंटू साइन बी। यहां देखिए साइन ए इंटू कोस बी है और यहां पे क्या है? कोस ए इंटू साइन बी है, ठीक है ना। साइन ए माइनस बी क्या है? डिट्टो इसको यूं का यूं कॉपी कर लिया, प्लस की जगह बीच में बस माइनस लगा दिया। दोनों फॉर्मूले बड़े आसान है याद करने, अभी के अभी याद हो जाने चाहिए। गुनगुनाए मेरे साथ, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी इज साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। दोनों के दोनों भन्नाट याद हो गए आपको, आई होप हो गए होंगे। अब तुम सोच रहे होगे कि इनका प्रूफ क्या है, आए कहां से हैं। इनका जो प्रूफ है, इनका प्रूफ एक है लेंदी प्रूफ, एक है स्टाइलिश प्रूफ। इनका स्टाइलिश प्रूफ मैं तुमको बताऊंगा कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर से। जब अपन कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर सीखेंगे वहां पे इनका स्टाइलिश प्रूफ मैं आपको बताऊंगा। एज ऑफ नाउ प्रूफ जो है वो किसी काम का नहीं है, क्वेश्चन सॉल्विंग में कोई हेल्प नहीं करता, इसलिए यहां कोई प्रूफ इसका नहीं बता रहा हूं। ना जेई में ना आपका स्कूल लेवल पे प्रूफ क्वेश्चन सॉल्विंग में कोई हेल्प नहीं करेगा। कहां से ये फॉर्मूले आए हैं अभी आपको नहीं बताने वाला मैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आपको सिखाऊंगा। और किसी दिन मूड हुआ तो वेक्टर्स का प्रयोग करके, डिटर्मिनेंट्स का प्रयोग करके भी इन फॉर्मूलों को कैसे प्रूफ किया जाता है आपको बता दूंगा, ज्योमेट्री का प्रयोग करके भी बता दूंगा, ठीक है। बट एज ऑफ नाउ इनका प्रूफ यहां पे मैं नहीं बता रहा हूं क्योंकि किसी काम का नहीं है, ठीक है। सो मुद्दे की बात करते हैं। साइन ए प्लस बी इज साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी एंड साइन ए माइनस बी इज साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। तो ये हुआ साइन के एक्सपेंशन फॉर्मूले, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, आगे बात करते हैं कोस के एक्सपेंशन फॉर्मूला की, ठीक है। कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कोस ए इंटू कोस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। एक बात का ध्यान रहे मित्रों, एक बात का ध्यान रहे
कि इसमें प्लस के अंदर माइनस साइन होता है, ठीक है ना, प्लस वाले फॉर्मूले के अंदर माइनस साइन आता है। और कोस ए माइनस बी जो होता है वो होता है कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। क्या होता है? कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये जो माइनस का जो निशान है ना, इस वाले फॉर्मूले में प्लस आता है, बस ये ध्यान रहे, है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं हो जाना चाहिए। कोस ए प्लस बी क्या होता है? कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, और कोस ए माइनस बी क्या होता है? कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। पहले दोनों टर्म कोस की, फिर दोनों टर्म साइन की, मस्त है एकदम। पहले दोनों टर्म कोस की, फिर दोनों टर्म साइन की, ठीक है। यहाँ प्लस का निशान है तो इधर माइनस आएगा, इधर माइनस है तो इधर प्लस का निशान आएगा। करेक्ट है जी, गुनगुना लेते हैं एक बार। साइन ए प्लस बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, कोस ए प्लस बी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, कोस ए माइनस बी, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है जी, चारों के चारों फॉर्मूले एकदम फिट हैं, दिमाग के अंदर फिट है एकदम। ओके गुड। सो नेक्स्ट फॉर्मूला tan a प्लस बी, ये मैं तुमको डिराइव करके दिखा दूंगा। पिछले वाले जो दो और इससे पिछले वाले मैं तुमको डिराइव करके नहीं दिखाऊंगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में दिखाऊंगा, ठीक है। ये वाले जो दो हैं tan a प्लस बी और tan a माइनस बी, इनको डिराइव करके दिखा देता हूं। आइए, तुम भी क्या याद रखोगे? tan a प्लस बी को लिख सकते हैं sin a प्लस बी अपॉन cos a प्लस बी। क्या लिख सकते हैं? sin a प्लस बी अपॉन cos a प्लस बी। और अभी तुम्हारे भाई ने तुमको बताया कि sin a प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है sin a cos b प्लस cos a sin b। क्या होता है? sin a cos b प्लस cos a sin b। और cos a प्लस b का फॉर्मूला होता है cos a cos b माइनस cos a cos b माइनस sin a sin b। ठीक है ना। tan को sin बाय cos लिखा, उसके बाद इनको एक्सपैंड करके लिख दिया। जैसे ही भाई ने एक्सपैंड करके लिखा, उसके बाद मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दिया एक खास चीज से। क्या है वो? बताऊंगा नहीं, अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। देखिए, sin a cos b न्यूमरेटर क्या है? अब न्यूमरेटर देखिए, ये आपका न्यूमरेटर है। डिनोमिनेटर क्या है? डिनोमिनेटर यहां है cos a cos b माइनस sin a sin b। ठीक है, कुछ नहीं किया, कॉपी किया अभी तक मैंने, यो का यो मैंने कॉपी कर लिया। मैं क्या करने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए, मैं डिवाइड करने जा रहा हूं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक खास क्वांटिटी से, और वो खास क्वांटिटी है cos a cos b। मैंने cos a cos b से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दिया एक फिक्स क्वांटिटी से। सेम क्वांटिटी से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, डिवाइड भी कर सकते हो। मैंने डिवाइड करना चुना। क्यों चुना अभी मालूम चल जाएगा। यहां पे देखिए, ये इससे कैंसिल हो गए, sin a बाय cos a बन जाएगा tan a। क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? tan a। और यहां पे देखिए, ये cos a और ये cos a कैंसिल हो करके sin b बाय cos b बन जाएगा tan b। तो ये हो गया tan a प्लस tan b अपॉन, यहां पे देखिए ये पूरा पूरा कैंसिल होकर के 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, माइनस sin a बाय cos a tan a बन जाएगा। बहुत ही मजेदार, sin b बाय cos b tan b बन जाएगा। अति उत्तम। तो यहां पे देखिए tan a प्लस बी का फॉर्मूला बन चुका है इंतजार के बाद। वो है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, tan a प्लस b का फॉर्मूला बन चुका है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। tan a प्लस b का फॉर्मूला है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, प्रूफ आप लोगों ने देख लिया। tan को पहले sin बाय cos में लिखा, sin का एक्सपेंशन फॉर्मूला लगाया, cos का एक्सपेंशन फॉर्मूला लगाया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos a cos b से जैसे ही डिवाइड किया, मजा आ गया। फिर डिवाइड करते ही सिंप्लीफिकेशन करने के बाद tan में बन गया tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस
tan A tan B, ठीक है। तो ये जो प्रूफ है एग्जामिनेशन में प्रूफ नहीं पूछा जाता है, लेकिन मैंने बता दिया, हमारे प्यारे बच्चों को मालूम होना चाहिए। इसको मैं हटा देता हूं, अरे रब कर देता हूं इसको मैं, ठीक है ना। फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। तो tan A प्लस बी इज tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B, करेक्ट है जी। अब आप गैस करें कि tan A माइनस बी का क्या फॉर्मूला होगा। अगर आप पहली बार इन फॉर्मूला का पढ़ रहे हैं, आप गैस करें इसका क्या फॉर्मूला होगा। गैस करने के बाद मैं लिखूंगा, उसके साथ अभी मैच करें। अगर आपने सही गैस किया था कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना कि आपका सही था, ठीक है ना। tan A माइनस बी होगा, यहां जो प्लस है इसको माइनस कर दो, tan A माइनस tan B हो जाएगा, डिवाइड बाय नीचे जो माइनस है उसको प्लस कर दो, 1 प्लस tan A tan B हो जाएगा। मस्त फॉर्मूले हैं एकदम। tan A प्लस बी इज tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B। tan A माइनस बी इज tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A tan B। मतलब ये सब लोगों को याद हो जाते हैं, है ना। सब लोगों को ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले बड़े इजीली याद हो जाते हैं, और ये फॉर्मूले तो हर किसी को याद रहते हैं। मुझको लगता है तुमको भी याद हो ही जाएंगे, हो ही गए होंगे, अभी के अभी याद कर लीजिए। tan A प्लस बी इज tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B, एंड tan A माइनस बी इज tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A tan B। आज पूरे दिन रात चिल्लाते रहना, sin A प्लस बी, sin A माइनस बी, cos A प्लस बी, cos A माइनस बी, tan A प्लस बी, tan A माइनस बी। अगर पूरे दिन चिल्लाओगे तो काहे को याद नहीं होंगे। भाई तुम्हारा बोल रहा है पूरे दिन चिल्लाओगे तो याद हो ही जाएंगे। तो tan के एक्सपेंशन फॉर्मूले क्लियर हैं। बात करते हैं कोट की, ठीक है ना। कोट A प्लस बी, बबल, अभी बबल बचे हुए हैं, ठीक है ना। तुमको बना दूंगा ट्रिग्नोमेट्री का बबल, ऊपर आई जाओगे, है ना। और ऊपर आना ही चाहिए अपने को, बबल बनने का, ठीक है ना। क्या बनने का, बबल बनने का, ऊपर आने का। आप लोगों में बहुत टैलेंट है, इतने सारे कमेंट करते हो, इतनी मस्त पढ़ाई करते हो, लगे रहते हो, लगे रहा कीजिए, बस सबको पीछे छोड़ दोगे। कोट A प्लस बी, कोट A प्लस बी का प्रूफ बिल्कुल tan A प्लस बी जैसा ही है। कोट A प्लस बी का प्रूफ भी बिल्कुल tan A प्लस बी जैसा ही है। आप कोट A प्लस बी को लिखिए cos A प्लस बी डिवाइड बाय sin A प्लस बी, ठीक है ना, बिल्कुल इसी जैसा है। देखिए कोट A प्लस बी को लिखिए cos A प्लस बी डिवाइड बाय sin A प्लस बी। cos A प्लस बी को आगे लिखेंगे cos A cos B माइनस sin A sin B डिवाइड बाय जो sin A प्लस बी है इसको एक्सपेंड करके लिख दिया sin A cos B माइनस प्लस cos A sin B, ठीक है। तो ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, ठीक है ना। अब डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, डिवाइड कर देते हैं इसको अपन डिवाइड कर देते हैं sin A sin B से। किससे डिवाइड कर देते हैं, sin A sin B से। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अपन डिवाइड कर देते हैं। sin A sin B से ही क्यों डिवाइड किया, sin A sin B से ही डिवाइड करने का कारण मेरे बच्चों ये है कि sin A sin B से जब इसको डिवाइड करते हैं तो ये जो पूरा तामझाम है ना, ये कोट में बदल जाएगा, और कोट के फॉर्मूले का आंसर कोट में आए तभी तो मजा है। एक फैमिली है कोट फैमिली का फॉर्मूले में कोट होता है, tan फैमिली के फॉर्मूले में tan होता है, और भाई साइन और कोस फैमिली में साइन और कोस होता है। आप देख सकते हो ये tan फैमिली के फॉर्मूले थे, सब जगह tan है। ये देखिए ये कोस और साइन फैमिली के फॉर्मूले हैं। कोस और साइन की एक ही फैमिली होती है, ठीक है ना, ये दोनों इकट्ठे रहते हैं घर में। कोस और साइन फैमिली में क्या होता है, साइन के फॉर्मूले में साइन कोस देखने को मिलता है, कोस के फॉर्मूले में कोस साइन दोनों देखने को मिलता है। tan के फॉर्मूले में सिर्फ tan देखने को मिलेगा, कोट के फॉर्मूले में सिर्फ कोट देखने को मिलेगा। आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो cos A बाय साइन A, इसको देखिए आप, कोट A हो गया, और cos B बाय साइन B इसको देखिए आप, कोट B हो गया। माइनस में ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 1 हो गया। इधर देखिए डिनोमिनेटर को आप, साइन A कैंसिल होकर के cos B बाय साइन B कोट B हो गया, प्लस अब की बार यहाँ पे देखिए साइन B कैंसिल हो जाएंगे तो cos A बाय साइन A कोट A हो जाएगा। तो फॉर्मूला बन चुका है एकदम भन्नाट, कोट A प्लस बी का फॉर्मूला आ चुका है।
कोट ए कोट बी माइनस 1 अपॉन कोट बी प्लस कोट ए, कोट ए कोट बी माइनस 1 अपॉन कोट बी प्लस कोट ए। ये फॉर्मूला आ चुका है, ये अपने किसी काम का नहीं है प्रूफ, आप लोगों को बस ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दिया मैंने, सीधा एकदम याद होना चाहिए। कोट ए प्लस बी इज कोट ए कोट बी माइनस 1, सीधा इस्तेमाल कीजिए इस फॉर्मूला को और मस्ती कीजिए। कोट बी प्लस कोट ए को कोट ए प्लस कोट बी लिख सकते हैं, ठीक है ना भाई, इनको ऐसा लिख लो या ऐसा करके लिख लो, एक ही बात है। तो अपने पास फॉर्मूला आ चुका है कोट ए प्लस बी का, कोट ए कोट बी माइनस 1 अपॉन कोट ए प्लस कोट बी, और बिल्कुल इसी तरीके से कोट ए माइनस बी का फॉर्मूला आ जाएगा कोट ए कोट बी प्लस 1 अपॉन कोट बी माइनस कोट ए। बच्चों ध्यान रखना, यहाँ पे बच्चे गलती कर देते हैं, नीचे कोट ए माइनस कोट बी लिख देते हैं मस्ती मस्ती में, लेकिन नीचे कोट बी माइनस कोट ए होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोट के एकदम भन्नाट फॉर्मूले आपके सामने आ चुके हैं। मैं हट जाता हूं स्क्रीन से, आप देख लीजिए। कोट ए प्लस बी इज कोट ए कोट बी माइनस 1 अपॉन कोट ए प्लस कोट बी, एकदम भाई के साथ गुनगुनाएं। कोट ए माइनस बी इक्वल टू कोट ए कोट बी प्लस 1 अपॉन कोट बी माइनस कोट ए, फिर से मेरे साथ गुनगुनाएं एक बार। कोट ए प्लस बी इज इक्वल टू कोट ए कोट बी माइनस 1 अपॉन कोट ए प्लस कोट बी, और कोट ए माइनस बी इज कोट ए कोट बी प्लस 1 अपॉन कोट बी माइनस कोट ए। बात समझ में आ रही है क्या आपको? तो भाई देखो, दो फॉर्मूले कोट के, दो फॉर्मूले टेन के, दो फॉर्मूले कोस के, दो फॉर्मूले साइन के, ट्रिग्नोमेट्री के, ये जो 8 फॉर्मूला हैं इनको बोलते हैं एक्सपेंशन फॉर्मूला। और ये 8 के 8 एक्सपेंशन फॉर्मूला एकदम बढ़िया तरीके से, भन्नाट तरीके से आपको याद अभी के अभी, तुरंत अभी के अभी हो जाने चाहिए, ठीक है ना। तो देख लीजिए, वापस से घूर लीजिए, इनको निहार लीजिए भाई, ये हो गए अपने एकदम मस्त, ठीक है। तो चलिए, सवाल तो करना बनता है। तो आपके सामने सवाल है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन 75 डिग्रीज एंड कोस 15 डिग्रीज। साइन 75 डिग्री की वैल्यू बताइए। अभी बता देंगे भाई, नाराज नहीं होने का। साइन 75 डिग्री की वैल्यू क्या चीज़ है बता देंगे अभी। 75 एक लविंग एंगल नहीं है। हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो है ना, उसमें लविंग क्या है? 0, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री। 75 में मजा नहीं आता, लविंग नहीं है। तो इस नॉन लविंग को लविंग बनाने के लिए मैंने क्या किया, 75 डिग्री को लिख दिया 45 डिग्रीज प्लस 30 डिग्रीज। अब देखिए, 45 भी लविंग है, 30 भी लविंग है, 75 लविंग नहीं था, तो एक नॉन लविंग चीज दो लविंग में मैंने सेपरेट कर दी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और भाई को पसंद है लविंग चीजें। मैथ्स में हमेशा लविंग एक्सप्रेशंस, लविंग क्वांटिटीज के साथ खेला जाता है। तो यहाँ पे 75 को लिख दिया 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। साइन ए प्लस बी यहाँ पे देखने को मिलेगा, ऐसी सुगंध आएगी आपको साइन ए प्लस बी की। साइन ए प्लस बी जैसी शकल इसकी है, तो भाई ने लगा दिया साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, और वो हो जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। तो साइन 45 डिग्री होता है 1/√2, कॉस 30 डिग्री होता है √3/2, कॉस 45 डिग्री होता है 1/√2, साइन 30 डिग्री होता है 1/2, ठीक है। एकदम मस्ती के साथ देखिए, 2√2 डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर कितना है? 2√2। तो डिनोमिनेटर में लिख दिया 2√2, न्यूमिनेटर में दिखा √3 और ऊपर है +1, न्यूमिनेटर हो गया √3 + 1। तो वैल्यू आ चुकी है मेरे प्यारे दोस्तों साइन 75 डिग्री की √3 + 1/2√2। कुछ लोग इसको रैशनलाइज कर देते हैं ऊपर नीचे √3 - 1 से। तो जो आप √3 - 1 से इसको रैशनलाइज कर देते हो ऊपर नीचे, ठीक है ना, अब √3 - 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हो, ठीक है ना, न्यूमरेटर को रैशनलाइज बनाने की कोशिश है यहाँ पे। तो a + b a - b से मल्टीप्लाई करेंगे तो a² - b² ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और नीचे हो जाएगा 2 √2 को √3 से करेंगे मल्टीप्लाई तो √6, और √2 को 1 से करेंगे तो -√2 हो जाएगा। और 3 - 1 2 होता है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और अपना आंसर आ जाएगा 1/√6 - √2, ठीक है। तो साइन 75 डिग्रीज की जो वैल्यू है, साइन 75 डिग्रीज की जो वैल्यू है
वो हो गई √3 + 1/2 √2, वो हो गई √3 + 1/2 √2, और फर्दर सिंप्लीफिकेशन से मालूम चला है, फर्दर सिंप्लीफिकेशन से मालूम चला है कि 1/√6 - √2 भी है, ठीक है ना, 1/√6 - √2 भी है। तो ये भी इंटरेस्टिंग वैल्यू है, ये भी इंटरेस्टिंग वैल्यू है, ठीक है ना। और जो 75 डिग्रीज है ना, 75 डिग्रीज, वो बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट एंगल होता है। और जो स्टूडेंट जेई की प्रिपरेशन करते हैं वो तो इसको याद भी कर लेते हैं, साइन 75 डिग्री की वैल्यू को, ठीक है। और साइन 75 और कोस 15 डिग्री बराबर होते हैं, मैं बता दूं आपको, साइन 75 और कोस 15 बराबर होते हैं। यहाँ पे देखो कोस 15 की पूछा है ना, तो मैं आपको बता दूं साइन 75 डिग्री और कोस 15 डिग्री बराबर होते हैं। क्यों बराबर होते हैं? आप देखो साइन 75 डिग्री को देखिए आप, साइन 75 डिग्रीज को लिख सकते हैं साइन, साइन तो यूं का यूं, ये जो 75 डिग्रीज है ना, इसको लिख दिया मैंने 90 - 15। आपको मालूम होगा कि 75 जो है वो 90 - 15 होता है, ठीक है ना। 75 को क्या लिख सकते हैं अपन, 75 को लिख सकते हैं 90 - 15। तो साइन 90 - थीटा, साइन 90 - थीटा कोस थीटा के बराबर होता है, कोस थीटा के बराबर होता है। तो यहां से देख सकते हो साइन 75 कोस 15 हमने देख लिया बराबर है, 75 को 90 - 15 लिखा और फॉर्मूला लगा दिया, साइन 90 - थीटा कोस थीटा होता है, तो कोस 15 हो गया। साइन 75 कोस 15 बराबर होते हैं, साइन 75 कोस 15 देखिए बराबर होते हैं। ये वाली वैल्यू इसकी आ चुकी है, सवाल में पूछा था साइन 75 कोस 15 की वैल्यूज बताइए, बता दिया भाई, साइन 75 कोस 15 की वैल्यू बता दी, √3 + 1/2 √2 आ गई है। क्लियर है एकदम। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन A = 3/5, कोस B is 9/41, देन फाइंड साइन A - B एंड कोस A - B। और A और B के बारे में बता रखा है, A और B जो है ना ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल हैं, ठीक है। तो ठीक है जी, अपने को क्या निकालना है, अपने को निकालना है साइन A - B, ठीक है। तो साइन A - B निकाल लेते हैं। साइन A - B का फॉर्मूला होता है साइन A कोस B माइनस कोस A साइन B। क्या होता है? साइन A कोस B माइनस कोस A साइन B। अब साइन A की जगह पे इसकी वैल्यू रख देते हैं। साइन A की वैल्यू कितनी है? 3/5, ठीक है। कोस B की वैल्यू कितनी है? कोस B की वैल्यू है 9/41। कोस A की वैल्यू और साइन B की वैल्यू अभी निकाल लेते हैं, माइनस साइन लगा देता हूँ बीच में, ठीक है। यहाँ पे देखिए साइन A 3/5 है, इधर बता देता हूँ आपको, साइन A जो है ना वो 3/5 है। तो साइन A से कोस A निकालना हो तो कोस A होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर A का रूट, है ना। साइन स्क्वायर A प्लस कोस स्क्वायर A 1 होता है, तो कोस A यहाँ से आ जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर A। तो कोस A हो गया √1 माइनस, ये साइन A है 3/4 इसका होल स्क्वायर, साइन A जो है 3/5 इसका होल स्क्वायर। इसको जब सोल्व करोगे तो आ गया 4/5। कितना आ गया? 4/5, ठीक है। तो कोस A मिल गया अपने को 4/5। इसी प्रकार से कोस B अपने को गिवन है 9/41, कोस B अपने को गिवन है 9/41। यहाँ से अगर अपन साइन B निकालेंगे √1 माइनस कोस स्क्वायर B करके, √1 माइनस 9/41 का स्क्वायर करके, 9/41 का स्क्वायर करके, तो देख ले कर लेते हैं। √9/41 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ आएगा 41 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर डिवाइड बाय 41। A प्लस B करा 50 हुआ, A माइनस B किया 32 हुआ, अपॉन 41 तो रहना ही है। तो यहाँ पे 50 को लिखा 25 × 2, 32 को लिखा 16 × 2, ठीक है। तो अब 25 का रूट होगा 5, 16 का रूट होगा 4, 2 × 2 4, 4 का रूट होगा 2 और डिवाइड बाय 41 है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये आ गया 5 2 ज़ा 10, 10 4 ज़ा 40, 40/41। तो साइन B की वैल्यू आ चुकी है 40 डिवाइड बाय 41, ठीक है। ये कैलकुलेशन थी जो आपके सामने मैंने करी है, ठीक है। मैं सारी कैलकुलेशन एकदम सामने करता हूँ स्टूडेंट्स के, ताकि पूरी समझ में आए। आप लोग भी जैसे कैलकुलेशन करते हो, मैं सारी कैलकुलेशन बिल्कुल वैसे ही करके दिखाई आपको। कोस A की वैल्यू फिट कर देते हैं 4/5,
साइन बी की वैल्यू फिट कर देते हैं 40/41, ठीक है, वैल्यूज फिट कर लीजिए और आंसर एंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद आप ये हो गया 27 अपॉन 70 माइनस 160 अपॉन 205, ठीक है, और आगे आप सिंप्लीफाई कर लेना। नाउ यू कैन सिंप्लीफाई, ठीक है, और अपना आंसर आ जाएगा। करेक्ट है। तो साइन ए मालूम था, कोस बी मालूम था, साइन ए का प्रयोग करते हुए कोस ए निकाला, कोस बी का प्रयोग करते हुए साइन बी निकाल लिया, और साइन ए माइनस बी के फॉर्मूले में साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी इनकी वैल्यूज फिट कर दी, फिट करते ही आंसर आ गया। ठीक है, आप मुझे कोस ए प्लस बी की वैल्यू जो आएगी वो होमवर्क है। कोस ए प्लस बी ये हमारा होमवर्क है। कोस ए प्लस बी की जो भी वैल्यू आए कमेंट बॉक्स में लिखना, कोस ए प्लस बी इक्वल टू इसकी वैल्यू, और बताना, मुझे मालूम चल जाएगा कि आपको फॉर्मूला लगाने अच्छे से आ गए हैं। बात समझ में आई? कोस ए प्लस बी की वैल्यू कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं देखता हूँ कितने लोगों ने कोस ए प्लस बी की वैल्यू निकाली है। ठीक है जी, तो आज के सेशन में इतना ही, आज अपन इतना ही करेंगे, समय हो चला है। अगर कुछ और समय होता तो मैं कुछ और सवाल आपको ज़रूर करवाता। ये एक सवाल है मस्त तरीके से, ये भी एक सवाल है, अगली बार करवाऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर की शुरुआत इन सवालों से करेंगे, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। तो आज के सेशन में इतना ही, अगले सेशन में फिर मुलाकात होगी। एक ज़रूरी सूचना है, एक ज़रूरी सूचना है, वो आपको दे देता हूँ। ज़रूरी सूचना, बहुत ज़रूरी सूचना है। पेस बैच के मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इतनी अच्छी पढ़ाई कर रहे हो, ऐसा तो मैंने भी नहीं सोचा था कि आप इतना मस्त तरीके से पढ़ाई करोगे, बट आप लोग मतलब इतना कमेंट करते हो और इतना सब कुछ आंसर वांसर बताते हो, तो इसका मतलब पढ़ाई तो बड़ी शानदार कर ही रहे हो। और जो लोग नहीं कर रहे, मुझे लगता है बबल की तरह ऊपर वो आ ही जाएंगे। पढ़ाई अच्छी करना चालू कर दीजिए, मस्त समय आ चुका है, एकदम मैथ्स का लोयन बनने का समय आ चुका है, और आप पढ़ाई चालू कर दीजिए अगर आप अच्छे से पढ़ाई नहीं चालू की है तो अभी तक। ठीक है, हाँ, ज़रूरी सूचना ये है कि वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ये जो 5 दिन हैं, इन 5 दिन में आपके रेगुलर लेक्चर्स चल रहे हैं, आप लोगों को मालूम है। रेगुलर लेक्चर्स चल रहे हैं, ये बात आप लोगों को मालूम है, और ये चलते रहेंगे। पूरा का पूरा कोर्स आपको करवाया जाएगा वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे को। ठीक है, मंडे और ट्यूसडे को आप लोगों की प्रैक्टिस क्लासेस, क्वेश्चन प्रैक्टिस क्लासेस चल रही हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस क्लासेस चल रही हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस क्लासेस चल रही हैं। वो भी बहुत बेनिफिशियल हैं, तरह तरह के सवाल उनमें करवाए जाते हैं, सारे सवाल करने जरूरी हैं। प्रैक्टिस क्लासेस की जो थ्योरी है उसका इस्तेमाल करते हुए आप इन क्वेश्चन सॉल्विंग सेशंस में उनको यूटिलाइज करें, उन कॉन्सेप्ट्स को, और वहाँ पे आप प्रैक्टिस करें और आनंद लें अपने सवालों का। ठीक है, भांति भांति के सवाल यहाँ पे करवाए जाएंगे मंडे और ट्यूसडे को। तो यहाँ पे देखिए प्लान एकदम क्लियर होना चाहिए। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे को रेगुलर लेक्चर्स अपने हो रहे हैं, चलते रहेंगे, आते रहेंगे, हम मुलाकात होती रहेगी, पढ़ाते रहेंगे, तुम पढ़ते रहोगे, मुझे मालूम है। लेकिन मंडे और ट्यूसडे में सवाल सोल्व होते रहेंगे और तुमको भी करते रहना पड़ेगा, क्योंकि देखिए सवाल सोल्व करना भी बड़ा जरूरी है। ठीक है ना, जितने मैक्सिमम क्वेश्चन हम थ्योरी के लेक्चर्स में डाल सकते हैं उतने हम डालते हैं, और कुछ क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस क्लासेस के थ्रू आपको कवर करवाएंगे। दिस इज ऑल अबाउट मैथमेटिक्स इन पेस बैच। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी, दुआओं में याद रखना। सॉरी सॉरी सॉरी, स्माइल के साथ आज के लेक्चर को ऐसे ही चला गया था मैं, ऐसे कैसे, एक मुस्कुराहट तो बनती है, जोकर वाली स्माइल बनाने की कोशिश रहती है मेरी, कभी बनती है कभी नहीं बनती। बाय बाय, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, दूसरों को हंसाते रहिए, खुद हंसते रहिए। बाय बाय, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।